हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत सूचना संप्रेषण तकनीकी के अर्थ के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। सूचना संप्रेषण तकनीकी है क्या, पहले इसको हम लोग देखते हैं। सूचना क्या है? किसी प्रकार की जानकारी हो, कोई तथ्य हो, कोई जो है बात हो, कोई विचार हो, कोई जो है चित्र के रूप में कोई तस्वीर हो या कोई चलचित्र हो, इत्यादि गतिविधियों के संदर्भ में जो हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जो हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। सूचना एक प्रकार का जो है जानकारी है। वह चित्र के रूप में हो सकती है, चलचित्र के रूप में हो सकती है, बोल के हो सकती है, बिना बोले भी हो सकती है, कई रूपों में हो सकती है। जैसे संकेत करना भी सूचना देना होता है। तो शाब्दिक अशाब्दिक के रूप में जो कुछ भी हमको जानकारी प्राप्त होती है वह सूचना है। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण का मतलब होता है जानबूझ करके अपनी बात, अपनी जानकारी, अपना विचार, अपनी इच्छा, अपनी आवश्यकता को दूसरे तक पहुंचाना, उसे संप्रेषण यानी जानबूझ के प्रेषित करना, जानबूझ करके सूचनाओं को दूसरे के पास ढकेलना। अगर इसको संक्षेप में कहें तो सूचनाओं से लोगों को जोड़ना संप्रेषण कहलाता है। सूचनाओं से लोगों को जोड़ना क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। तो जब आप सूचना से दूसरे को जोड़ोगे तो निश्चित जानबूझ करके पहुँचाओगे। तो एक प्रकार से संप्रेषण के कहेंगे, एक प्रकार से कम्युनिकेट करना, इंटरेक्ट करना, आंतरिक रूप से बाह्य रूप से जो भी हो सके उसे इंटरेक्ट करना। तकनीकी का अर्थ होता है विज्ञान के द्वारा सर्च किए हुए, निर्माण किए हुए उन यंत्रों से है जो हमारे कार्य को सरल बना देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तकनीकी कहते हैं। तो अगर हम बात करें सूचना और सूचना की बात करें, सूचना के क्षेत्र में बात करें या सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें, तो इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्रियाकलाप समय समय पर होते रहे हैं। जो यूरोपीय देशों के अंतर्गत विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने शोधों के द्वारा आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों को जन्म दिया है। उन वैज्ञानिक उपकरणों के अंतर्गत हम लोग मुद्रण, टीवी, कंप्यूटर, सैटेलाइट इत्यादि अनेक सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, सूचनाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। इत्यादि बहुत सारे उपकरण हैं। मोबाइल भी है, अब तो जाने रहे, कंप्यूटर, नेट इत्यादि सब ही हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो इस सूचना एवं संप्रेषण के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण कदम तब उठा जब जर्मनी में जो है क्या 1950 है, पता नहीं 1950 है कि पहले का। जर्मनी में पहली बार गुटनबर्ग ने जो है मुद्रण जब मशीन का आविष्कार किया था, यानी जो हम लोग छपाई वाला जो टाइपिंग का होता है, छपाई वाला काम जो होता है, यह जो है जर्मनी में सर्वप्रथम जब इसका आविष्कार हुआ तब शिक्षा के क्षेत्र में इस तकनीकी का महत्वपूर्ण योगदान। उसी तरह से जब इंग्लैंड और फ्रांस के अंतर फोटोग्राफी यानी फ़ोटो जो छपाया हम लोग देखते हैं, वो फ़ोटो का आविष्कार हुआ, यानी फ़ोटो कैसे मशीनों के माध्यम से तैयार किया जाए, इसका आविष्कार हुआ। तो ये भी हमारे तकनीकी सूचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम रहा। उसके बाद 1925 में जब जे.एल. बेयर्ड ने टीवी का, उसका जो टेलीविज़न हम लोग देखते हैं उसका आविष्कार किया, तो यह भी हमारे सूचना के क्षेत्र में, हमारे दूरदर्शन के क्षेत्र में, हमारे दूर की चीज़ों के दृश्य और श्रव्य के रूप में महत्वपूर्ण कदम था। उसी तरह से उपग्रह जब सैटेलाइट, स्पुतनिक सैटेलाइट जब रूस द्वारा लॉन्च किए गए 1957 ईस्वी में, तो यह भी महत्वपूर्ण कदम था सूचनाओं के क्षेत्र में। और उसके बाद हम बात करें तो 1960 में जो कंप्यूटर आया, 1960 के लगभग में जो कंप्यूटर आया, यह कंप्यूटर भी हमारे सूचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम रहा, महत्वपूर्ण इसका परिणाम रहा। आगे अगर हम देखें आगे देखें तो यह 1849 ईस्वी में है। 1849 ईस्वी में जर्मनी में अगर हम देखें तो 1450 ईस्वी है, यहाँ 1450 ईस्वी है। 1450 ईस्वी में जो जर्मनी में मुद्रण का आविष्कार हुआ था, इसके वजह से हमारे इस सब क्षेत्रों में जो है महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। हमने ये इसलिए बात बताई कि ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में या हमारे शैक्षणिक जीवन में या सूचनाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ आए, महत्वपूर्ण विकास हुआ, महत्वपूर्ण आयामों को जन्म दिया, महत्वपूर्ण गतिविधियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद किया। तो ये रही तकनीकी की बात। अब हम इन सब बातों को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। अगर हम सूचना संप्रेषण तकनीकी की बात करें तो सूचनाओं को
जानबूझकर वैज्ञानिक उपकरणों का हर संभव प्रयोग करते हुए, हर संभव का मतलब सूचना को एकत्र करने में, निर्माण करने में, उसका विश्लेषण करने में, संश्लेषण करने में, निष्कर्ष निकालने में, मूल्यांकन करने में, उसका जो है एक दूसरे से अंतर संबंध निकालने में और एक दूसरे की जानकारियों को जोड़ने में, उसमें एक प्रकार से नव निर्माण करने में, नवीन ढंग से प्रस्तुत करने में, मैनेज करने में, जो भी गतिविधियां संभव हो सके, यानी सूचनाओं को जानबूझकर वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए हर संभव गतिविधियां को अपनाते हुए लोगों तक पहुंचाने से, लोगों के बीच पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है उसी को हम कहते हैं, लोगों के बीच जानकारी उपलब्ध कराने का जो कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है? सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। अगर संक्षेप में हम बात करें तो सूचनाओं को जानबूझ करके वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए लोगों तक पहुंचाना सूचना संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। इसका माध्यम है नेट, इंटरनेट है, मोबाइल है, टीवी है और जो है फ़ोन है, वो जो है फ़ोन है। एक प्रकार से हम बात करें तो जो भी हमारे सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, हमारी जानकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती हैं, वे सभी गतिविधियां, वे सभी जानकारी हमारा जो है एक प्रकार से सूचना संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत आती है। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी क्या है? सूचना संप्रेषण तकनीकी सूचनाओं को एकत्र करने से लेकर के उसके निर्माण करने के साथ साथ जानबूझकर उसको वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से हर संभव गतिविधियों को अपनाते हुए लोगों के बीच में पहुंचाना ही क्या कहलाता है? सूचना संप्रेषण तकनीकी कहलाता है। यह सूचना संप्रेषण तकनीकी अपने विभिन्न वैज्ञानिक शोधों के अनुसार इसका जो है स्वरूप विकसित होता चला गया। आज यही कारण है कि सूचना संप्रेषण तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक आयाम के रूप में निर्मित और वृद्धि करता जा रहा है, जिसके कारण से हम हर स्थान पर, हर परिस्थिति में जानकारी, ज्ञान, कला इत्यादि बहुत कुछ सीख सकते हैं। अतः सूचना संप्रेषण तकनीकी आज के समय में शिक्षा के लिए एक नवीन क्रांति भी है, एक आवश्यकता भी है, जिसके माध्यम से हम लोग किसी विषय की वास्तविकता और उसकी व्यापकता, उसका विश्व स्तर पर उसका स्वरूप, उसका विकास, उसके निर्माण की गतिविधि को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, सीख करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सूचना संप्रेषण तकनीकी हमारे व्यक्तित्व के विकास का वह महत्वपूर्ण आधार है जो विभिन्न उपकरणों के माध्यम से सहजता से ही प्राप्त हो जाती है, जिससे हम जानकारी हासिल करके अपनी बहुत सारी कलात्मक और ज्ञानात्मक गतिविधियों का विकास कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।